हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। इफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टीचर देन दिस वीडियो इज फॉर यू। यानी कि अगर आप भी टीचर बनने का सपना रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप टीचर बनने का सोच रहे हो तो आपने इस एग्जाम के बारे में सुना होगा जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सर्च करके आपके होम पेज पर जैसे भी आई है तो एनसेट 2026 यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है। ठीक है, जो कि बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। ठीक है, और आईटेप प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। तो एनसेट का मतलब क्या है? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल लेवल पर होता है। हर स्टेट के बच्चे इसको देते हैं। ठीक है, और टोटल 77 यूनिवर्सिटी है। पहले कम हुआ करती थी और इस साल बढ़ गई हैं। अधिकतर असम की यूनिवर्सिटीज में ऐड हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एनसीटी स्टैंड फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और जो कि कंडक्ट होता है एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। बाकी जो इस एग्जाम को देता है वो बेसिकली किस प्रोग्राम में एंटर करने के लिए देता है? आईटेप प्रोग्राम में, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जो कि 4 ईयर का होता है। ध्यान रखना, जैसे आपको पता है आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, ठीक है, आप डॉक्टरी वगैरह करोगे जैसे, तो एमबीबीएस तो आपकी 5 साल की होती है, ऐसे इंजीनियरिंग आपकी 4 साल की होती है ना। तो वैसे ही जो है इसलिए आईटेप कोर्स लेके आया गया है, ताकि जो लोग बच्चे टीचर बनना चाहते हैं ना, उनका 12th से ही जो है माइंड क्लियर हो, माइंड सेट क्लियर हो कि उनको टीचर ही बनना है, तो वो इसमें एंटर कर जाए। अब आप ये मत सोचना कि भाई आप आईटेप प्रोग्राम करोगे तो आप कोई और एग्जाम नहीं दे सकते, एसएससी यूपीएससी वगैरह, आपकी जो इच्छा वो दे सकते हो। ठीक है, बट जब आप इसको कर लेते हो आपको 2 डिग्री मिल जाती है। ठीक है, डुअल डिग्री ये प्रोग्राम है। एक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, एक आपकी प्रोफेशनल डिग्री यानी कि जो बीएड की डिग्री है वो आपको मिलती है इस प्रोग्राम को करने के बाद। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम करना है तो भाई एनसेट की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, अदरवाइज अपना हाथ धो बैठ सकते हो इस एग्जाम से। ठीक है ना भाई, क्योंकि धीरे धीरे इसका जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, 2023 में कुछ लेवल था और था इसका, 2024 में इसका लेवल, और 2025 में लेवल कुछ और था, और जब 2026 की बात आएगी तो इसमें भी लेवल कुछ और ही देखने को मिलेगा। तो आपको पूरे साल अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप 12th क्लास में है। बाकी अगर आप ड्रॉपर वगैरह है तो आपको तो आइडिया होगा ही। ठीक है, अब देखिए, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे वो पैटर्न की बात हो, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग की बात हो, वो पूरी बात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, तो एनसेट का एग्जाम है ना, ये आपके लिए नया है क्योंकि 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, जो कि 2020 में लाई गई थी। ठीक है, क्योंकि ये लाया गया है 2 ईयर की जो बीएड डिग्री मिलती थी, या 2 ईयर का जो प्रोग्राम होता था आपका बीएड का, उसको रिप्लेस करने के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लेके आया गया है, ताकि बच्चा जो ग्रेजुएशन के बाद कुछ सोचता था भाई कुछ नहीं हुआ चलो बीएड ही कर लेते हैं, तो आपको 12th से जो है उसका माइंड सेट होगा तो वो कर लेगा। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए लेके आया गया है। तो अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा यार जिसने बीएड कर ली उनका क्या है भाई, 2030 से पहले जिन्होंने कर रखी है उनकी वैलिड रहेगी, 2030 के बाद बीएड होएगी नहीं 2 साल की। ठीक है, 2030 के बाद 2 साल की बीएड ही बंद हो जाएगी, 30 से पहले जिसने कर रखी है उसकी वैलिड रहेगी और एग्जाम में एलिजिबल है टीचर वगैरह बनने के लिए। ठीक है, समझ आ गया। और जो बीएड 1 ईयर का वो आएगा, ठीक है, 2 ईयर की जगह 1 ईयर का बीएड आएगा जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी होगी या 4 साल की ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी होगी। अब आगे देखिए, अब आईटेप क्या है, जो कि एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, डुअल मेजर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो कि आपको एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री फिजिक्स मैथ एक्सेट्रा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें हो सकती है, और एक टीचर ट्रेनिंग की डिग्री आपको मिलती है, यानी कि प्रोफेशनल डिग्री आपकी है जो कि बीएड की डिग्री होती है। और ड्यूरेशन इसकी 4 साल की है। डिग्री आउटकम आपका क्या है? बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड टुगेदर आपकी एक साथ होती है, यानी बीए भी एक साथ होती है। अगर आप बीए करोगे तो भाई बीएड भी आपके साथ होगी, बीएससी करो तो बीएड आपके साथ होगी, बीकॉम के साथ बीएड आपकी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्कूल टीचर्स राइट आफ्टर क्लास 12 के जस्ट बाद एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर प्रिपेयर करने के लिए जो है प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब जो आईटेप है ना, इसमें कुछ स्टेज होते हैं, जैसे कि आपको पता है अभी तक नहीं हुआ करता था। अभी तक आप अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपके लिए डिलेड हुआ करता था। ठीक है, अगर आपको टीजीटी पीजीटी बनना है तो आपको बीएड करनी पड़ती थी, अभी भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन आईटेप के तहत क्या हुआ है कि आपकी स्टेज बढ़ दी गई। अगर आप भाई प्राइमरी में जाना चाहते हो तो आपको ये स्टेज में आईटेप प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर आप इस क्लास को पढ़ाना चाहते हो तो आपको ये स्टेज का आईटेप प्रोग्राम करना, आईटेप कोर्स करना पड़ेगा। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। एक आपका फाउंडेशनल स्टेज होता है, और एक आपका प्रिपरेटरी स्टेज होता है, एक आपका मिडिल स्टेज, एक आपका सेकेंडरी स्टेज। और जब हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की, तो इसमें जो एज ग्रुप के बच्चे टारगेट करे जाते हैं वो 3 से 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं। ठीक है, और जो क्लास इसमें आते हैं वो प्री स्कूल टू
ग्रेड सेकंड के बच्चे आते हैं, ठीक है भाई। प्री स्कूल से लेकर ग्रेड सेकंड तक के बच्चे जो है वो इसमें आएंगे अगर आप फाउंडेशन स्टेज में करते हैं, यानी कि आप इस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाओगे। उसके बाद अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज में अपने आईटेप कोर्स को करते हो तो आप 8 से 11 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाओगे, जो कि ग्रेड 3 to 5 के बीच के बच्चे होते हैं। उसके बाद मिडिल स्टेज के बच्चे जो कि 11 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं, मतलब 11 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो कि ग्रेड 6 to 8 क्लास में होंगे, वो आप उनको आप पढ़ाओगे, ठीक है। तो मिडिल स्टेज में आप आईटेप कोर्स करते हो, तो ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज जो है आपका, अगर इसमें आप आईटेप करते हो तो आप 14 to 8 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाते हो, जो कि ग्रेड्स 9 to लेकर 12 तक के बच्चे आपके होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और ये फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी है। एनईपी 2020 के तहत जो है क्लासेस को बांट दिया गया, आपको पता है ना। पहले 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था भाई, अब धीरे धीरे 5+3 वाला सिस्टम चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जिस भी स्टेज में करना चाहते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको करना है। देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप जो है भाई 12th पास होने चाहिए, आप अपीयर हो क्लास 12th में, ठीक है भाई। मतलब कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे तब इसका नोटिफिकेशन आ भी जाता है, तो आप उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। चाहे अपीयरिंग में हो या आपने पास कर रखे हो। पास मान लो कि बच्चे ने 2025 में पास कर ली, 2025 में उसका हुआ नहीं, 2026 में वो दे सकता है, ध्यान रखना। और 2026 में जो बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा होगा वो भी कर सकता है, अपीयर है, क्योंकि वो मिनिमम मार्क्स जो आपके होने चाहिए क्लास 12th के अंदर 50% होनी चाहिए फॉर जनरल एंड 45% फॉर SC ST OBC एंड PWD कैटेगरी। और कोई एज लिमिट नहीं है एनसेट का फॉर्म फिल करने को लेकर, ठीक है ना। बाकी कॉलेज की अपनी भाई एज लिमिट है, ध्यान रख लेना। IIT वगैरह में तो भाई 50% की जगह 60% भी कर रखा किसी किसी ने। और ये भी ध्यान रखना कि जो आपका एज जो ड्रॉपर है, ये भी भाई जैसे IIT ड्रॉपर वगैरह है वो 2004 या 5 तक, 2004 से ऊपर ही, 2005 से अगर ऊपर कोई है, मतलब कि 2003 2002 के बच्चों को वो लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप एनसेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और ये कुछ ही कॉलेज में आपकी भाई जो एज लिमिट है, बाकी जब आप कॉलेज चूज़ करने जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है एज लिमिट देखने को जरूर मिल सकती है। बाकी एनसेट का फॉर्म फिल करते वक्त कोई एज लिमिट आपसे नहीं मांगी गई है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर आपको 7 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे, अलग अलग दिन नहीं होंगे, एक ही बार में जो आपका है CBT मोड में एग्ज़ाम हो जाएगा। 7 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब सोच रहे हो यार 7 सब्जेक्ट, हाँ भाई 7 सब्जेक्ट, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, आपको आसान लगेगा। देखिए 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब ये लैंग्वेज कहाँ से चूज़ करोगे, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से आप चूज़ कर लेना। आपको पूरी लिस्ट मिलती है लैंग्वेजेस की। जनरली बच्चे इंग्लिश हिंदी लेते हैं, वो ध्यान आपको रखना है। तो 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, लिस्ट A और लिस्ट B से, जो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के अंदर जब आएगा। बाकी पुराना नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको लैंग्वेज की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद और कंपलसरी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि कंपलसरी सेक्शन है, जो कि सबको चूज़ करना ही पड़ेगा भाई, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा इसका भी, तो ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट जो कि सबके लिए कंपलसरी, वो भी देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे भी कंपलसरी आएगा। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डोमेन सबके अलग अलग होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो और जिस डिसिप्लिन में आप जो है अपना आईटेप करना चाहते हो, वही जो है आप अपना यहाँ पे डोमेन चूज़ करते हो, ठीक है ना। तो अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, वो आईटेप प्रोग्राम BA BEd के तौर पर करना चाहता है, तो वो डिसिप्लिन में क्या लेगा, वो BA के सब्जेक्ट लेगा, यानी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेगा, ध्यान रखना। कॉमर्स का बच्चा है, BA BEd करना चाहता है, तो वो भी जो है BA के सब्जेक्ट यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही अपने एनसेट के डोमेन में चूज़ करेगा। बाकी आर्ट्स का बच्चा तो आर्ट्स का ही करेगा, ध्यान रखना। ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है साइंस और कॉमर्स के लिए, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि 3 आपको डोमेन चूज़ करने पड़ेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, तो डोमेन की तैयारी है ना भाई, वो साथ साथ करते चलना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के टाइम पर ही। यानी कि जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा पढ़ो, इतना अच्छा पढ़ो कि आपका जो एनसेट के लिए जो डोमेन आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आपका इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाए। बाकी डेली 1 से 2 घंटा जो है अपना लैंग्वेज को दो, टीचिंग एप्टीट्यूड को दो, जनरल टेस्ट को दो, जहाँ पे बच्चे के मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है ना। डोमेन में तो आप जब भी बाजी मार जाओगे, क्योंकि पूरे साल आप पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। तो इनको भी जरूर फोकस करना आपको थ्रू आउट द ईयर। अब देखिए अगर क्वेश्चन की बात करूँ कितने अटैम्प्ट करने होते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए तो अगर लैंग्वेज 1 की बात करूँ, हमको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 20 करने होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे। तो लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अटैम्प्ट आपको करने होंगे 20। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अटैम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चन।
उसके बाद जनरल टेस्ट में आपको 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको करने कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूँ, जो 3 डोमेन आपको चुनने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग डोमेन दिखाए नहीं है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंटू 3 कर दिए मैंने यहाँ पर। तो 3 डोमेन आपको चुनने हैं, तो हर एक डोमेन में 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपको 25 क्वेश्चन जो हर एक डोमेन में करने होंगे, नहीं इसमें भी 3 आपको छोड़ने होंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं 181, और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं छोड़कर आपको 160, ठीक है। तो 181 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 160 अटेम्प्ट करना होता है। एक सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलती करोगे तो -1 हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन को कर दिया और वो गलत निकल गया तो आपके 5 मार्क्स लगभग चले जाएंगे। ध्यान रखना कैसे, 4 मार्क्स का तो था पूरा गलत ही हो गया, और -1 आपका और हो जाएगा, ध्यान रखना है। ड्यूरेशन की बात करूँ 3 आवर्स आपको मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे आपको मिलेंगे। आपका कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है, CBT मोड में आपका सेंटर का ही मिलेगा, इंस्टीट्यूट वगैरह में, जहाँ पर पूरा लैब होगा, कंप्यूटर वगैरह रखे होंगे, वहाँ पर आपको एग्जाम देना होगा। मीडियम आपका जो होता है एग्जाम का वो इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में होता है, जो आप चूज़ करोगे कि भाई किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो। और वही बात है, आपको जो जिस डिसिप्लिन में आईटेप करना है तो वही आपको जो है डोमेन जो है आपको चूज़ करने हैं अपने एनसेट में। तो चूज डोमेन सब्जेक्ट एज पर द स्ट्रीम यू वांट टू परस्यू इन आईटेप, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में किस कैटेगरी से आईटेप प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, ये बता भी चुका हूँ मैं। सिलेबस ब्रेकडाउन कर लूँ जनरली, जो आपको बता सकता हूँ। देखिए जैसे कि सिलेबस की बात करूँ, लैंग्वेज 1 और 2 के लिए आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए जनरली बता रहा हूँ। या और कोई लैंग्वेज आप चूज़ करते हो तो वहाँ भी आपकी जनरली ग्रामर वगैरह आते हैं, जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्शन भले इंग्लिश का, लेकिन हिंदी में भी यही रहता है। जैसे कि ग्रामर यानी कि व्याकरण आ जाती है हिंदी में, वो क्या आएगा कि वहाँ पर आपसे शब्दावली पूछ ली जाएगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम यानी कि आपसे पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द ये आपसे पूछ ले जाएंगे हिंदी के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, हिंदी में कहूँ तो पठित गद्यांश हमसे पूछा जाता है। सेंटेंस करेक्शन आपसे पूछी जाती है, एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे वगैरह आपसे पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। धीरे धीरे टेंशन ना लो, वीडियो बनाऊंगा भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ब्रेकडाउन पूरा करूंगा, ठीक है ना। पूरे साल जुड़े रहो मेरे साथ, एक एक चीज़ की आपको कमी नहीं आने दूंगा, स्टडी मटेरियल या कुछ भी हो, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलो, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, टोटल आपकी 6 यूनिट्स आपको देखने को मिलती है इसके अंदर आपके एग्जाम में। तो 6 यूनिट्स आपको प्रिपेयर कर लेनी है। मैंने यहाँ पर सिलेबस क्यों नहीं लिखा टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि देखिए अभी 2025 में जब एनसेट का एग्जाम बच्चों ने दिया था तो पहले सिलेबस इन्होंने कुछ और दिया, उसमें 10 यूनिट दी थी, फिर बाद में चेंज कर दिया जो पहले था। इसलिए मैंने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चे इसको भाई कब देख रहे हैं, लास्ट टाइम पे कोई देख रहा होता है, कोई भी देख रहा होता है वीडियो को, तो भाई क्या पता सिलेबस चेंज कर दे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है सिलेबस मेंशन नहीं करा है। बाकी अगर मैं पिछले साल तक की बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस में 6 यूनिट आपको आती थी, बहुत आसान होता था। वो मैंने लेक्चर डाल भी रखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को, उसको आप देख भी सकते हो, ठीक है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे चलिए, जनरल टेस्ट के सिलेबस की बात करूँ तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है, यानी कि मैथ्स वगैरह आपसे पूछ ली जाती है, जो कि बेसिक अर्थमेटिक और आपका क्वांट, बात एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन के सब क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ डेटा आपको दे दिया जाएगा, देन कंक्लूजन वगैरह आपसे पूछ ले जाता है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, कॉलेज कब मिलेगा, तो एक टेंटेटिव फॉर्म में आपको बता सकता हूँ पिछले साल का आइडिया लेके। टेंटेटिव फॉर्म यानी कि भाई इस टाइम तक आ सकता है। देखिए तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो है ना आपके फरवरी में आपको देखने को मिल जाएंगे 2026 में, ठीक है, जब आपका बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ जाते हैं और आप दे भी रहे होते हो, ठीक है। 20 से 25 से के आसपास आपकी जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन जो एंड है ना वो मार्च 2026 में आपका एंड हो रहा होगा, और एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में रिलीज करा जाएगा। एग्जाम डेट जो है आपकी मई में आपको देखने को मिलेगी, और आपका एडमिट कार्ड मई में भी रिलीज हो सकता है। बाकी जनरली अगर अगले साल स्मूथ रहा 26 के अंदर तो अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम डेट आपकी मई में देखने को मिलेगी, और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा आपका जून 2026 में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी काउंसलिंग और जो कॉलेज अलॉटमेंट है आपका वो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच तक होने वाला है। ये आपका पूरा शेड्यूल है, तो कब एग्जाम होता है, कब डेट आती है, सब ए टू जेड मैंने आपको बता दिया है, समझ आ गया। तो और आईटेप जो है भाई एक नया कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ नए तरीके से जो आज के दौर को देखकर इसके अंदर जो है ऐड की गई चीज़ें, सिलेबस वगैरह ए टू जेड चीज़, तो ये कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। अभी भी डीएलएड वगैरह चला, लेकिन आपको वो नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना भाई, तो इसको आप जरूर करिए। 2030 के बाद हाईली डिमांड इसी कोर्स की रहने वाली है, तो अभी से आप इसको कर लीजिए। जो इसको करेंगे उनको अलग एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा।
बीएड से ज़्यादा। ठीक है भाई। बाकी किस और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है। और कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछ सकते हो, उसका भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी जरूरी अपडेट आपको देता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।